हल्की सीरीज आ रही है पाकिस्तान के लिए। हल्का फुल्का टक वाली मिसाल है। हमारा टक से पेट भरता भी तो नहीं है ना। टक 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 ना हो जाए यार। हमारे पास एक ही स्पिनर है। फास्ट ट्रैक्स बनने के कोई चांसेस हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई भी क्लू होता है? इनके पास क्लू है ना, इनके पास ग्लू है। पाकिस्तान इज दी ओनली कंट्री जो अपने घर पे भी खेल रही होती है तो फॉरेन कंडीशंस होती है, और वो फॉरेन ही क्लब्स भी हो जाते हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों के फॉरेन हो जाते हैं वो। हम लोग सपोर्ट कर करके थक गए यार। हम आसिफ अली के क्रेडिट पे 3-4 मैचेस तो हैं यार, इनके क्रेडिट पे तो क्रेडिट कार्ड का बिल ही है सिर्फ। कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। इवन इफ यू थिंक यू डोंट हैव a choice, you still have a choice. स्पिन विकेट्स मिल गए तो कर गए, हम लोग गए। बाबर आजम हैज a lot to prove now. अगर ये होम सीजन इसका गंदा गया ना, he will be gone. बहुत सारे नीम के पत्ते कड़वे हैं यार मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट पे नहीं आओ। क्रिकेटर्स को भाला फेंकने को लोगों को, इनको भी भाला फेंको, इनको नेजा फेंको इनको। वो आ रही थी ना, वीडियोस भी आ रही हैं, सब लोग वो फेंक रहे हैं। देखी होगी हमने। क्या है यार 15 मीटर में 15 मीटर भी नहीं है यार। खुशी की बात ये है कि शुरू तो हो रहा है ना, सबको शौक हो रहा है यार, हम भी थ्रो करें। ठीक है, अम्मियाँ बेलन थ्रो करती थी पहले, अब जो है वो जैवलिन है सबको, सीधा थ्रो करें उसको। तो हल्की सीरीज आ रही है पाकिस्तान के लिए। हल्की कहना नहीं चाहिए, वैसी नहीं हल्की, पीट के चले जाएं बांग्लादेश। हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का टक वाली मिसाल है। लेकिन बात यह है कि हमारा टक से पेट भरता भी तो नहीं है ना। हम उसी को भारी बना लेंगे ताकि हमारा पेट भर जाए। टक निकल जाएंगे उनके सारे, लेकिन ये है कि टक 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 ना हो जाए यार। अगर इसको पॉजिटिवली लें, इट्स अ न्यू स्टार्ट। न्यू कैप्टन आपका वो है जो कि इस पॉलिटिक्स से एटलीस्ट दूर है। शाहीन, रिजवान और बाबर की पॉलिटिक्स से ये थोड़ा दूर है। शान मसूद जो है सारी, इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं, उर्दू में एक वर्ड आता है क्या जो पता नहीं अलिफ बे पे चे से स्टार्ट होता है, लेकिन छोड़ दे। हाँ बस वो उससे दूर है, वो थोड़ा सा ना। ठीक है, इस वजह से ओडीआई की कैप्टनसी का भी हम लोग ये कह रहे थे कि यार वो उसको बना दें, क्योंकि इससे बहुत सारी ईगोज थोड़ी बैठ जाएंगी। ये जितने भी क्लैशेस, ना रिजवान को बनाए ना बाबर को बनाए, फिर शान को बनाए, वो आराम से 20 पे 25 करके आराम से घर जाए आराम। यही है क्योंकि उसकी वो सेठ वाली एग्जांपल याद आती है ना मुझे। रेंज उतनी है ना। हाँ रेंज ही उतनी है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। खैर 17 का स्क्वाड का ऐलान किया है। आमिर जमाल यार पता नहीं कैसे। आमिर जमाल अब तो इंजरी है। हाँ भाई तो कह रहा हूँ इंजरी है, वो स्टेरिक लगवा दो उसके नाम पे कि सब्जेक्ट टू पास फिटनेस टेस्ट। द गुड थिंग इज के हुरैरा को उन्होंने स्क्वाड में लिया है। अच्छे यंग प्लेयर्स को लिया है इन लोगों ने। इवन साथ में शाहीन का भी जो स्क्वाड है उसके अंदर भी आपको यंग प्लेयर्स हैं। साइम अयूब को लिया हुआ है। आई थिंक इट्स टाइम के हुरैरा को चांस मिलना चाहिए एज अ टेस्ट बैट, क्योंकि हम एक तो टेस्ट मैचेस कम खेलते हैं, और फिर जब आपके पास अब इमाम का लिखा हुआ आ रहा है कि लास्ट 12 इनिंग्स में ये किया है वो किया है, भाई पाकिस्तान में किया है ना, जो भी किया है ना वो कोई खास है नहीं। तो इट्स टाइम के आप नए बंदे को चांस दें। साइम को हमने ट्राई करके देख लिया, ठीक है, वो अब और सेकेंडली जो आप यंग प्लेयर को जब भी चांस देते हैं ना, कोशिश करते हैं कि आप उसको फेमिलियर कंडीशंस में चांस दें ताकि कॉन्फिडेंस तो बने ना उसका। पाकिस्तान में खेला हो रहा है तो उसको चांस देना चाहिए वहाँ पर। जितने भी हमारे जो जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया है, मेरे ख्याल से सारे यहाँ के हैं। फवाद आलम ने श्रीलंका में किया था, बस डेब्यू था वो, सेकंड इनिंग डेब्यू पे की थी ना सेंचुरी उसने। लेकिन जैसे अगर स्टार्ट करें तो सारे यहीं के हैं। लेकिन एक चीज सरप्राइजिंग है, 17 के स्क्वाड में एक स्पिनर है। एक ही है अबरार, एक ही है हमारे पास, एक ही स्पिनर है। मतलब इज इट दे शोइंग के फास्ट ट्रैक्स बनने के कोई चांसेस हैं? नॉट रियली। आपको लगता है कि पाकिस्तान को कोई भी क्लू होता है चीज का कि किस तरह की पिचेस बननी है, किस तरह के ट्रैक बनने? क्लू है ना, इनके पास ग्लू है जिससे वो चिपक जाएं, बैटिंग अच्छी कर लें। लेकिन तुम ये देखो आतिफ कि ग्लू है, दूसरों को देते हैं, वो दूसरों के बैट्समैन चिपक जाते हैं। लेकिन यार वन स्पिनर मींस ऑब्वियसली कि या तो एक तो इनके सलमान तो बॉलिंग करते हैं ना, एक तो ये वाला। लेकिन नुमान को नहीं लिया उन्होंने। नुमान ने श्रीलंका के खिलाफ 6 आउट भी किए थे ना, 7 आउट भी किए थे। यार इतने ओवर करेगा तो मिल ही जाएंगे ना, 150 ओवर तो खुद ही कर देता है। नुमान ने कम ओवर में आउट किया था। आपको याद होगा मिसबा के टाइम पे स्पिनर आ रहे थे, ऐसा लगता था हमारे पास स्पिनर काफी है। अब्दुल रहमान, सईद अजमल तो थे ही। सईद अजमल, उसके बाद दरमियान में बिलाल आसिफ आया था, उसने भी अच्छी बॉलिंग नहीं, लेकिन मिसबा का टाइम नहीं था, वो सरफराज का टाइम था। बहरहाल वो वाला जो टाइम था ना, मिसबा फॉलोड बाय सरफराज, उसमें हमारे पास स्पिनर थे यार। जब भी मैचेस होते थे ना यार, भाई पाकिस्तान में हो रहे हैं ना मैचेस। पाकिस्तान में विकेट नहीं बनती ना इनसे यार, ना बैटिंग ना बॉलिंग। या तो हाईवे बन जाएगी या फिर ऑफ रोडिंग फॉर्च्यूनर चला लो उस पे। पाकिस्तान इज दी ओनली कंट्री जो अपने घर पे भी खेल रही होती है तो फॉरेन कंडीशंस होती है। हाँ, और वो फॉरेन ही क्लब्स भी हो जाते हैं, फॉरेन कोलैप्स हो जाते हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों के फॉरेन हो जाते हैं वो। तो खैर कुल मिला के बात है कि स्पिनर तो एक ही है, तो दैट मीन्स कि स्पिन विकेट बन नहीं रही यहाँ पे भाई। ये आप सोच लो, या तो
फॉर जिसको कहते हैं ना परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस, आप भी 400 बनाओ, हम भी 400 बनाते भाई। अगर बैटिंग कंडीशंस ये लोग दे रहे हैं तो ये लोग ये भी तो सोचें बॉलिंग कौन करेगा। अगर स्पिनर नहीं करेगा तो स्पिनर ज्यादा वर्कलोड उठाता है, फास्ट बॉलर से करवाएंगे। मीर हमजा करते करते 130 से उसने 90 पे आ जाना उससे ज्यादा 2 दिन स्पेल करवाए। मे भी लंबे स्पेल्स वाला चाह रहे होंगे ना वो, कंसिस्टेंटली जो 7-8 ओवर कराता रहे, एक एंड से 7-8 ओवर कराए, वही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन इन कंडीशंस में करा लेगा बॉलिंग अच्छी यार, गर्मी है इतनी भी अच्छे मौसम नहीं है। दो उसकी मेराज तो वही 2 विकेटें 3 विकेटें ही है ना, बहुत है। मतलब लेने शुरू में एंड किया, एक आध रिवर्स पे इधर उधर एलबीडब्ल्यू बस। तो हल्की आप उसको अंडर एस्टिमेट करें यार। अच्छी खासी विकेटें ली थी उसने ऑस्ट्रेलिया में, मैच ही उसने बनाया था यार। ट्रेविस हेड, हाँ पहली बॉल पे ट्रेविस हेड पहली बॉल पे, इसके अलावा छोड़ दें बस। खैर वो भी दुखती रग पे चले जाते हैं। तो हम लोग जहाँ भी जाए ना, थोड़ा सा डाइग्रेस करें वो दुखती रग होती है पाकिस्तानी। हाँ अभी कुछ टाइम से जो है वो हर तरफ से जो है वो इतना जो है वो पाकिस्तान टीम ने दुखी दी है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जिंदगी ने जिंदगी गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए नीम के पत्ते सारे कड़वे दिए। और इन्होंने पब्लिक को नम कर दिया है जितना नम अरशद नदीम ने कर दिया ना पब्लिक को। अब मजे की बात ये है, इट्स वेरी गुड कि अरशद नदीम की वजह से इन लोगों पे प्रेशर आएगा। इन द सेंस जो पब्लिक परसेप्शन का जो प्रेशर है ना, ये आता है जब आप देखते हैं ना कि एक तरफ स्नोबॉल इफेक्ट कर रहे हो तुम, यानी स्नोबॉल इफेक्ट हो, प्रेशर आता है लास्ट में होता है वो। अब लेकिन मुझे अपने मीम में देखिए इतने D10 पे थोड़ा यार आता है, टेम्परेरी प्रेशर होगा बस, फिर अपने तौर से जो कहते हैं वो करेंगे। देखे ना प्रेशर आया जो चाचू ने छक्का मारा, नो लुक देखा आपने वो? हाँ, जो बाउंड्री पे गए उसमें चाचू की गलती नहीं थी, बाउंड्री थोड़ी बड़ी थी। नहीं वो चाचू का आप कह रहे थे, चाचा भी 70 बाउंड्री से 65 गज से ज्यादा नहीं मैं मार सकता। वो चाचू ने जो कर लें यार, चाचू को मैंने पिछली भी आपने बात की थी कि वो जो गड़बड़ वो कर चुके हैं ना, उसका अजाला हो ही नहीं सकता। हम लोग सपोर्ट कर करके थक गए यार, कितना सपोर्ट करेंगे। आप कभी तो खेलो यार, कोई मैच तो जितवाओ। आपके क्रेडिट, अच्छा वो कम से कम आसिफ अली के क्रेडिट पे 3-4 मैचेस तो हैं यार, इनके क्रेडिट पे तो क्रेडिट कार्ड का बिल ही है सिर्फ। वैसे ही चाचू को अब थोड़ी देर बाद लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, बस उसको वही सपोर्ट चाहिए। हाँ, उनको बस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। नहीं लाइफ सपोर्ट, वेंटिलेटर बस उम्र जितनी हो गई है तो कोई आके वेंटिलेटर निकाल जाएगा उनका, फिल्मों की तरह चाचू उठ के बैठ जाएंगे। खैर आपको क्या लग रहा है 11 क्या होगी? ओपनर कौन खेल रहे हैं? हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद 3, बाबर आजम 4, सऊद शकील 5, रिजवान या सरफराज में से कोई एक खेलेगा 6 और 7वां सलमान। कौन खेलेगा बताएं तो सही। सरफराज और रिजवान में से कौन खेलेगा? सरफराज खेलेगा। ठीक है, शान मसूद है ना कप्तान और वाइस कप्तान सऊद शकील है। तो इट्स टाइम टू सरफराज खेलना भी चाहिए उसको खेलना भी चाहिए, ठीक है ना। बस कीपिंग अच्छी कर ले वो। अगर कैच छोड़ेंगे और 100 रन बनाएंगे तो बेहतर है कि कोई 50 बनाए और कैच पकड़ ले। बिल्कुल सिंपल रूल है, राइट। 7 ये हो गए, एक अबरार 8 और 3 फास्ट बॉलर, नसीम शाहीन और मीर हमजा। नसीम शाहीन और मीर हमजा, क्योंकि आमिर जमाल अनफिट है, वरना आमिर जमान डेफिनेटली खेलता लास्ट में, क्योंकि उसने पिछले ऑस्ट्रेलियन सीरीज में तो 18 विकेट लिए मेन बॉलर था आपका। यस तो पता नहीं क्या सिंपल, मतलब 11 तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बैटिंग अच्छी है, 7 बैट्समैन है आपके। अगर आपको फंसाना हो तो भी हम पूछो बांग्लादेश की 11 क्या होगी? बांग्लादेश की 11 में से मुझे 11 तो नहीं पता होंगे, लेकिन ऑब्वियसली शकीबुल हसन, महमूद और ये मशफीकुर इस्लाम काफी सारे होंगे उसमें। नहीं, तहजील इस्लाम तो लेफ्ट आर्म स्पिनर एक है ही ना, उसके अलावा शरीफुल इस्लाम जो बॉलर है वो होगा। इस्लाम भी होंगे, दास भी होंगे, और जिसको आपको नाम बोलते बड़ा मजा आता है आपको, शांटू, नजमुल हसन शांटू, शांतु व्हाटएवर जो भी उसका नाम है। शांतु तो वन डाउन आता है ना, शांतु वन डाउन है, 4था 5वां शकीब आता है। इनके जो अच्छे बैट्समैन से अगर मैं शाकिबुल हसन को अब ऐसा लगता है उसका दिल ही नहीं करता क्रिकेट खेलने का वो, लेकिन अभी भी खेल तो रही है ना यार। लेकिन वैसे लगता है उसका दिल नहीं कर रहा। इनमें से यार लिटन दास अच्छा, लिटन दास को देख के भी मजा आता है, आपको लगता है कि स्टाइलिश है, प्रॉपर बैट जैसे वो कहते हैं, और लगता है कि वो गेम ले जाएगा आपके पास। शांटू अच्छा है, शांटू भी लंबी इनिंग खेलने के लिए जो है ना, शांटू ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसका गेम देखने में मजा आता है। हाँ, किसका? दास का, लिटन दास का गेम अच्छा, शॉर्ट्स और उसके ना मतलब क्लासिक है, स्टाइलिश है, अच्छा है। थोड़ा अशरफुल की लुक आती है मुझे समटाइम्स। याद है अशरफुल ने स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा स्टाइलिश लगता था। वो भी आई थिंक बड़ा यंगेस्ट था, काफी क्लोज, मतलब 19 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में 100 किया था उसने। तो ये मेरे ख्याल से इनकी टीम होगी बांग्लादेश की, और अगर थोड़ा स्पिन ट्रैक हो गया तो बड़ा मजा आएगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी इनको। पाकिस्तान इनको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो स्पिनर्स, इनके मेहदी खेल रहे हैं,
जब मेहदी से मिराज है, यस। अब ये विकेट ले जाते हैं, इनका पता भी नहीं चलता। इन्होंने पिछले दफ़ा 1 साल पहले इंडिया को एक टेस्ट मैच में फंसा लिया था, 130-35 चाहिए थे इंडिया को और उनके 70 पे 6-7 आउट हो गए थे। बांग्लादेश में हो रहा होगा, बांग्लादेश में मैच हो रहा था, बांग्लादेश में। लेकिन उसपे अश्विन और एक और कोई प्लेयर था, मुझे नाम याद नहीं है, नीचे से खेल गए थे, जितवा गए यार। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा फंसा लिया था बांग्लादेश। लेकिन अपने मुल्क में बुला के तो काफी लोगों को, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुका हुआ मेरे ख्याल में, न्यूजीलैंड वगैरह को हराता है। तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, टेस्ट मैच नहीं, इंग्लैंड को हराया, ओडीआई क्रिकेट, ओडीआई सीरीज पूरी हराई हुई है। लेकिन ये अपनी कंडीशंस के अंदर तो ये लोग हराते हैं, स्टिकी सी विकेट्स बना देते हैं ये लोग और हराते हैं। लेकिन अगर इनको यहाँ पे बेल्टर मिल गया ना, फ्लैट विकेट्स मिल गई, तो पाकिस्तान को एडवांटेज है। अगर इनको फ्लैट विकेट्स मिल गई तो एडवांटेज पाकिस्तान, अगर इनको स्पिन विकेट्स मिल गई तो कर गए, हम लोग गए फिर। और अगर थोड़ी सी फास्ट ट्रैक्स बन गए तो, फास्ट ट्रैक बन गए तो आई थिंक बैलेंस रहेगा। मुझे लगता है अभी इस टाइम पे फिर भी पाकिस्तान 60-40 ऊपर होगा। बॉलिंग अच्छी है पाकिस्तान टेस्ट मैच में, एक बॉलर भी अगर आपका बॉलिंग अच्छी है, नियत अच्छी नहीं है। मसला नियतों पे, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और तो निकालो सबको, फिर क्यों खिला रहे हो? तो खास तौर पे शाहीन अफरीदी और ये लोग, तो शाहीन को बैठा दें आप। मुझे लगता है बैठाना चाहिए उसको। पहला टेस्ट खेलेगा वो, दूसरा टेस्ट नहीं खेलेगा भाई। बैठा दें, जो कहते हैं ना कि आप इसको लिटा दें, बिल्कुल। तो बस आप बैठा दें, लिटा दें, जो करना है करें। आपके पास इतने, यू हैव इनफ ऑप्शंस ना यार। खुर्रम शहजादे, मीर मोहम्मद अली डोमेस्टिक का बहुत अच्छा बॉलर है। और मैं वही आपको कह रहा हूँ, जिन्होंने सारी विकेट्स आपके डोमेस्टिक में पाकिस्तान में ली हुई हैं, तो उनको खिलाएं यार आप यहाँ पे। ताबिश 600 आउट करके भी बेचारा ताबिश खेल नहीं पाया, एक टेस्ट मैच खेल लिया उसने, एक्स टेस्ट क्रिकेटर हो गया बस ये है, उसको टैग लग गया। चलो एटलीस्ट ये भी हो गया उसके लिए। लेकिन ये कि 600 विकेट लेने के बाद भी यार, और एक ज़माने में उसकी पेस वेस भी ठीक थी यार। ऐसा नहीं है। अभी टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रही है दोबारा, कुछ टाइम के बाद शुरू हो रही है यार। हमें भी लग रहा था ना कि अब टेस्ट क्रिकेट भी जरा देखने का दिल चाह रहा है। हाँ, दिल तो चाह रहा है, अगर अच्छी हो बस। हाँ, क्योंकि T20 में तो अब दिल ही नहीं चाह रहा भी देखने का, क्योंकि हम तो यूएस से भी हार गए, सारी इमिग्रेशन वाली कंट्रियों से हम हार गए, तो बचा ही क्या कुछ। खैर, वापस पाकिस्तान बांग्लादेश पे आए हम लोग, फिर उधर निकल गए। हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उम्मीद है कि अच्छे मैच। तो ज़्यादा भारी में भी नहीं लेना चाहिए भाई, और ज़्यादा भारी में भी नहीं लेना चाहिए। रिलैक्स होके खेलें, होम ग्राउंड है, क्या प्रॉब्लम है यार। और आई थिंक बाबर आजम हैज़ अ लॉट टू प्रूव नाउ। ये जो होम सीजन है, एटलीस्ट ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव इन दिस। अगर ये होम सीजन इसका गंदा गया ना, ही विल बी गॉन। नहीं, सही बात है यार। उसको मैं आपको होम सीरीज है, बता रहा हूँ, बैटिंग फ्रेंडली, ज़्यादा ट्रैक्स की एक्सपेक्टेशन है, तो 100 तो करना चाहिए, 1-200 तो होने चाहिए। मुझे फात भाई की ना एक बात नहीं भूलती, कहते हैं हम लोग बात करे होंगे 5 साल बाद कि बाबर आजम भी एक वेस्टेड टैलेंट है, जैसे आज हम उमर अकमल की बात करते हैं। आई होप इट डजंट गो दैट वे, लेकिन लेट्स सी क्या थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। जो उसकी हरकतें लग रही हैं ना अभी इस टाइम पर यार, हरकतें अब वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे आते उस पर। उसमें देखो, उसमें ना सिर्फ आप किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, बोर्ड के मामला। देखो हमारे यहाँ बोर्ड की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा है। लेकिन सीधी सी बात है, लुक एट दैट साइड, यू नो, लाइक इससे तो देखो ना। नहीं, आई थिंक व्हाटएवर इज हैपनिंग ना, ही ऑलवेज हैड अ चॉइस कि वो कैप्टनसी नहीं ले, क्योंकि कर्मा भी एक चीज़ होती है ना। आप किसी का हक मारते हैं, बोल देता उनको। मैं खुद इस फेवर में उसको नहीं लेनी चाहिए थी कैप्टनसी, बट यू डोंट नो द रियलिटी, या जो ग्राउंड की रियलिटीज़ थी, या जो सर्कमस्टांसेस थे, या ज़बरदस्ती कहा गया। बहुत सारी चीज़ों में देखो डिसीजन कहीं और से और होते हैं, ज़बरदस्ती आपको दी जा रही थी। उस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं जिसकी इतनी प्लेयर पावर है, जो डिक्टेट कर रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टाइम के ऊपर। प्लेयर पावर थी। अब इन्होंने सबको बिल्कुल, जो एक बकरीद के ज़माने में हम कहते हैं ना, एक ब्रीड, वो कर दिया। I think we are giving too much benefit of doubt to Babar Azam. नहीं, it's a pretty straightforward thing. देखो, मैं कोई, तुम्हें पता है कि मैं सब बहुत अगेंस्ट हूँ बाबर की कैप्टनसी के हवाले से, या जो भी है, और मैं समझता हूँ कि वो अपने गेम पे फोकस करे। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, मैं डेविल्स एडवोकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यार ना रोल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी यार सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर्स का मसला नहीं है, कोचिंग का मसला नहीं है, कोचेस का मसला नहीं है, बोर्ड का मसला है। अब बोर्ड कौन चला रहा है? बोर्ड वो लोग चला रहे हैं जिनको नहीं चलाना चाहिए। और वो यार तुम देखो ना, 4-5 चेयरमैन किस के चेंज हुए हैं, और जिन टीमों के अगर चेंज हुए होंगे तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है। आप ज़बरदस्ती एक खिलाड़ियों की बात, हम 1 साल पहले पॉडकास्ट की थी, उसमें हमने ये कहा था, बाबर कैप्टन था, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, एशिया कप चल रहा था, पाकिस्तान में एशिया कप था ना, और हम ये कह रहे थे कि खिलाड़ियों का जो इस वक्त हमें टीम वर्क है, या जो जो टीम स्पिरिट है, कभी भी नहीं देखी जिंदगी में हमने दुनिया में यार, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो उसको एक अच्छी चीज़ को तोड़ा गया, जो चीज़ सही थी उसको बिला वजह, तुम खुद ही तो कहते थे ओपनिंग का प्रॉब्लम था, उसी को तोड़ दिया ना। प्रॉब्लम तो मिडिल ऑर्डर का था।
तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसके बाद इस प्रोडक्ट का खेलना अभी भी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। बट नासिर हुसैन की बात याद रखना। कौन सी? हाँ नहीं वो ठीक है, बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट ही कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने एक बात में बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि इवन इफ यू थिंक यू डोंट हैव अ चॉइस, यू स्टिल हैव अ चॉइस। हमेशा, चाहे आप कॉर्नर में भी हो ना, दीवार तोड़ने की चॉइस आपके पास फिर भी होती है। वो कहते हैं ना, इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन देन डोंट मेक अ डिसीजन। लेकिन यहाँ पे अब हमें नहीं पता ना पिछले क्या पीछे क्या हुआ है, क्योंकि देखो एक्स क्रिकेटर्स तो सब अपने यूट्यूब चैनल्स को आगे पीछे करने के लिए और रेटिंग के लिए उल्टी सुल्टी बातें करके जो है ना लाइमलाइट लेते रहते हैं। बट स्टिल मैं ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान टीम इस मसले से निकल आई ना, छोटा सा जो एक फियास्को सा चल रहा है, तो यार टीम ठीक है, ये जो प्लेयर्स हैं और सब लव ट्रायंगल होता है नॉर्मली, जो हेट ट्रायंगल बन गया ना इनके दरमियान में, किसी बड़े को लेकर है दरमियान में यार। वो सेम स्टोरी वाली बात है। मैं बिल्कुल बताऊं, 93 में जावेद मिर्ज़ा कैप्टन जब बनता है फर्स्ट टाइम इमरान खान के बाद, तो कैप्टनसी मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती थी ना, इतनी बड़ी कि लोग कहते थे यार हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, हम कैप्टन पता नहीं बन पाए। फिर एकदम से हटा के वसीम अकरम को डाला गया, उसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी आई डोंट नो, कैप्टन बन गए। और आमिर सोहेल ने उस वक्त कहा कि जब ये हुआ तो हर बंदे को लगने लगा कि कैप्टनसी तो बहुत इजीली अचीव की जा सकती है। एक रिबेलियस ग्रुप हो, ये हो वो, और उसके बाद 8 से 9 कप्तान हमने देखे, राइट। बाबर वाले टाइम पे भी जब एक दफ़ा ये तोड़ा गया सब कुछ, पहले तो सोचना भी मना है, इस तरह के ट्वीट्स आते थे, उसके बाद हर बंदे को लगा मैं बन सकता हूँ। कुछ दिन पहले क्रिकेटर्स कह रहे थे फ़खर जमान को नहीं बन सकता कैप्टन, कोई कह रहा है नसीम शाह को नहीं बन सकता कैप्टन, उसने तो आखिरी दिन वो दिखा दिया कि वो, तो इसका मतलब है कि हर बंदा अब कैप्टन बन सकता है। ये गलत चीज़ है, बस ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है ना, अब हैंडल नहीं हो रहा था ना। और इसमें ऑब्वियसली अगर वो कंसिस्टेंसी रहती बोर्ड की, चाहे वो रमीज था या जो भी था, वो कंसिस्टेंसी रहती अभी तक, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हारने जीतना तो अलग बात है यार, लेकिन जो अभी टीम, जो हमें वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप जो था स्पेशली, उसमें आप देखें तो सही ना, वो मैचेस हम जीत जाते हैं। कोई कह रहा है कि वहां से उसने उसको बोला सुबह, यार वो लंबी वैसे बिलावजा लोग कहेंगे यार वही बात लेके बैठ गए लोग, हमारी बातें वही है, हम लोग पास पे तो स्टक है। मसला ये फ्यूचर आगे कुछ नजर नहीं आता, तो पास पे ग्लोरीज भी पास की हैं, सारा कुछ पास ही है। ठीक है, प्रेजेंट जो है वो कुछ डिस्कस करने के काबिल नहीं है, टाइम पास है सब। सवाल ही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि डोंट लेट यस्टरडे टेक टू मच ऑफ यू नो फ्यूचर। सो या अपने जो कल का जो दिन है या जो कल की प्लानिंग है, वो अपने गुजारे हुए कल में आप जो है ना जियो, हमें जो फ्यूचरिस्टिक बात करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहीं फंस जाते हैं जाके, एक रट में जो है ना, एक विशेष फ्यूचरिस्टिक में आप तभी देख सकते हैं ना जब हमें पता है कि बोर्ड ये रहेगा या नहीं रहेगा। अभी एक नया डायरेक्टर ऑपरेशंस आ गया है क्रिकेट का, और वो कौन है जिसका हर टेन्योर फेलियर है। ऐसा ही है, आप उसका हर टेन्योर देखें, एज अ कोच कितने खिलाड़ियों का खून उसके उमर अकमल का भी उसी के हाथ में, अहमद शहजाद का, अहमद शहजाद था पार्टली सरफराज बच गया था उसमें से। वर्ल्ड कप के जो मसाइल थे उसमें वकार भी बड़ा कॉकी हो रहा था स्टेटमेंट्स, और जो कि अच्छा ओपनिंग भी करता है वो, फिर ओपनिंग करवाई पब्लिक ने बोल के। 15 साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है ओपनिंग करके 50-49 किया, फिर 100 भी किया आयरलैंड के, उसी वजह से जीत गए थे ये लोग, अगले राउंड में ही पहुंच गए थे। अगले राउंड में पहुंच गए थे, वरना तो रह जाते हैं उसमें भी। मैंने जितने वकार के टेन्योर्स देखे हैं ना, कोई एक भी अच्छा नहीं। लाइक इतनी दफा वो आया है, वो नहीं है कि मैंने आपको बार बार देखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने अपनी अम्मी को दिखाया फिर भी आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उनको भी पसंद नहीं है, मैंने खाला को भेजी आपकी तरफ से, उनको भी पसंद नहीं है, उसका भी यही है। जितना नॉर्मली आदमी, आरजे निवेद कहता है ना, नॉर्मली आदमी 1-2 दफा देखने को पसंद आ जाता है, लेकिन आप फिर भी पसंद नहीं। अच्छा, इसमें आते ये देखो ना कि इतना सारा कुछ हमें पता है, हम दोनों बात भी कर रहे हैं, स्टिल आ गया ना कोई कुछ नहीं कर सकता। फजूल बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए जो कैप्टनसी का फियास्को है, ये जो मसाइल है ना, ये बालातर है यार। हम कोई किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई किसी की उसमें वो नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए इसको बिठा देते हैं, उसको देख लेते हैं, वाब रियाज को पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया। पूरा तो क्रिकेट एक्चुअली जो चला रहा था वाब रियाज ही चला रहा था ना। अब क्या वो प्लेयर इस कैलिबर का है कि उसको ये क्रिकेट के ऑपरेशंस और बागडोर्स दी जाए? नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग, अब वो क्रिकेट की भी जो बागडोर है वो पॉलिटिकल हो गई ना, ये पार्टी आएगी तो ये लोग आ जाएंगे, वो आएगा तो ये हो जाएगा, तो इसने ज़्यादा मसला करके रख दिया। खैर ये मसला इसलिए हमें अफसोस भी होता है कि यार हम इतनी टैलेंटेड टीम, जो कहते हैं ना कि सिलेक्शन का भी मसला नहीं है, मसला बोर्ड का है भाई। यही प्लेयर्स होते हैं वो फाइनल खेल लेते हैं, ये प्लेयर्स सेमीफाइनल खेल लेते हैं, यही प्लेयर्स होते हैं पहले राउंड में बाहर हो गए और बुरी तरह से बाहर हो गए, 2 दफ़ा हार गए एक दिन में यूएसए से। हमारा वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियस था ये,
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, इवन शादाब खान। यस, लिमिटेड फॉर्मेट ओवर्स की फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं। इनके ये आपका वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियस है, इसमें आप नसीम को भी नहीं डाल रहा अभी मैं, और वो आपने तोड़ दिया बेसिकली न्यूक्लियस। प्रोटॉन अलहदा हो गया, इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया और न्यूट्रॉन अलहदा हो गया, वो फिर रहे हैं। अब आपको इनको इकट्ठा करना है। आई थिंक इस सीरीज़ में काफ़ी नज़र आएगा। आई फील कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट अगेन इज़ कि आप न्यू कैप्टन के अंदर स्टार्ट करें जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं, जो सिर्फ एज प्लेयर्स इनके साथ 2010 वाली स्ट्रेटजी, 2010 एग्जैक्टली, मिसबा, बिल्कुल। out of nowhere he came into the Pakistan side and made captain for next 7 years, और उस 7 साल में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन बना। हम वर्ल्ड नंबर 1 हुए, है ना? वो जो मेज़ मिलती है, मेज़ मिली थी एग्जैक्टली। शान मसूद अगर, लेकिन मिसबा की अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसमें याद रखना कैप्टन की परफॉर्मेंस का बड़ा अमल दखल है यार। अब शान मसूद देखें, ही हैज टू स्कोर सम रन्स। वो जो अपना 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है ना मॉडर्न क्रिकेट में, उसके लिए उसको 100 नहीं करे, 80 का स्ट्राइक रेट कर ले, 70 का कर ले, स्टिल 100 करने पड़ेंगे, 50, 70, 80 करने पड़ेंगे। ये 25 से काम नहीं चलेगा। ये T20 नहीं है भाई, ऐसे ही। अदरवाइज पब्लिक कहेगी कि यार किसी और बाबर को बनाओ फिर दोबारा कप्तान, यही होगा। आपके पास चॉइस भी तो नहीं है। मेरे और आपके पास चॉइस कहाँ है यार कैप्टनसी की इतने ज़्यादा। कुछ दिन बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनका नाम भी आ जाएगा कि अब्दुल्ला शफीक को बना दो, इसको बना दो। ये इन्होंने अच्छा किया है, साउथ शकील को इस पे बात कर लेते हैं। देखो साउथ शकील डोमेस्टिक में कप्तानी बहुत की है उसने। रिजवान की इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी एब्सेंस में कराची में करता रहा है, वो करता रहा है। सिंध की कराची की, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इवन अगर ये सलमान आगा को भी बना देते ना, कोई आगा सलमान कोई मसला नहीं था, बिल्कुल सही है। तो आज तक यही याद नहीं रहा कि आगा सलमान है या सलमान अली आगा है। अभी आप मुझे बता रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों कराची के हैं। हाँ, ये मतलब पता नहीं कितने अर्से पहले हुआ होगा। थोड़ी सी होपफुल बात है ये। हाँ चलो, ये पंजाब क्रिकेट बोर्ड ने बना दी है। चलो ये अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा मसला रहता है ना कि लाहौर से भी होना चाहिए तो उधर से भी होना चाहिए, इधर से जो मेरिट पे उसको बनाए रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट। और साउथ शकील अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, अगर वो रन भी बनाएगा। और शान मसूद के कंपैरिजन में अगर बात करें ना, रन भी बनाएगा। उसकी एक ही सीरीज अभी बाहर हुई है सिर्फ, अगर टफ कंडीशंस में। श्रीलंका में भी उसने 50 किए थे साउथ की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑब्वियसली उसमें वो फेल हो गया, मतलब बुरी तरह। लेकिन अच्छे बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों के खिलाफ उसने 100 भी किया, 50 भी किया, और 100 के करीब का एवरेज था उसका। मैं इवन श्रीलंका में भी उसके इनिंग्स को काउंट करूंगा। श्रीलंका में हमारे बैट्समैन बहुत तंग होते हैं यार, और फंसते रहे, कारण बनते हैं, चाहे वो रंगना हेरात हो या चाहे वो प्रभात जयसूर्या, कौन छोटी शर्ट के साथ जो बॉलिंग कराता था। कैसी चीजें याद रहती हैं आपको यार? इसलिए वो अजीब सा एक बंदा लग रहा है ना। 6 फीट की हाइट है, शर्ट उसने छोटे भाई की पहनी। जयसूर्या की आप छोटी शर्ट क्यों देख रहे हैं? प्रभात जयसूर्या की छोटी शर्ट आप यार, उस दिन आप उसके माथे का देख रहे थे कि तेल उसमें से निकल रहा है सर में से। सरन जयसूर्या। चलिए छोड़ें, अभी पता है स्कोर लाइन क्या होगी फाइनल सीरीज की? 2-0 2-0 पाकिस्तान में। चल देखते हैं 2-0 होता है या आपने आंखें ऐसे मली जैसे मैं आप कह रहे हैं सपने से उठ जाओ यार। हाँ एग्जैक्टली, मुझे लगता है 1-1 होगा यार। अब कोई भी जो है ना स्टेटमेंट देने डर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो श्रीलंका ने हमारे साथ किया है ना, तो 2-0 हो जाए। हम तो 4-0 नहीं 4-0 कह रहे हैं, 400 रन का कह रहे थे यार। आप लेकिन और 250 नहीं बना सके एक इनिंग में। आप 2-0 पे रखें, ये ना बताएं कि 2 किसके हैं, ताकि अगर उल्टा भी हो जाए तो नहीं पाकिस्तान के 2 है। चले देख लेते। इतना भी यार नाउमीद नहीं है यार।